मेरे डियर स्टूडेंट, मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों के सामने, फिर नई उमंग और नई जोश के साथ। तो भाई अभी हमारे एक भाई हैं, ठीक है, वो कमेंट कर रहे थे कि सर आप कैसे कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, किस तरीके से वीडियो अपलोड करते हैं। मैं बता दूं, मैं टॉकिंग के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरी मेन उद्देश्य है बच्चों को खबर करना या सिनोनिम्स करना कि उसको कैसे आप डाइवर्टनेस बना सकते हो। चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपने नए नए चैप्टर के साथ, ठीक है। अब इसके बाद आगे जो आपकी चैप्टर जो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी रिफ्लेक्सिव। मेरे प्यारे भाई, जो आगे मिलेगी आपको रिफ्लेक्सिव मिलेगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में सबसे बड़ी बात होती है, देखिए भाई, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जैसे दोज फंक्शंस या दोज फंक्शंस must be allowed phi does not exist by a into a। किसी तरीके से एक्सिस्टेंस पॉइंट के ऊपर अगर कोई रिफ्लेक्स बनाता है, रिफ्लेक्स में होता है रिश्तेदारी, पटदारी, रिलेशनशिप। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने अगर पूछता है तो आप नए उम्मीद और नए उमंग के साथ कर सकते हो कि इसकी वैल्यू आपके सामने क्या होगी, एक बेहद ही वैसे महत्वपूर्ण होगी जैसे आप अभी सोच सकते हो हाँ इसकी वैल्यू क्या, कॉन्फिडेंस हम बोल सकते हैं। इस तरीके की क्वेश्चन क्या करता है, इन्वॉल्व करा के आपके सामने क्या करता है, पूछता है। तो अब आपको ये चीज की जानकारी भी होगी, आप समझ भी सकते हो क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है, जिसको हमें समय नहीं बिताना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और इस क्वेश्चन को समझाता हूं कि इसका मीन क्या है। इसका मीन है कि अगर ये रिफ्लेक्सिव होता है तो किसी के साथ पकड़ने की उम्मीद बनाता है। साफ बात आप बोल सकते हो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है किसी के साथ पकड़ के साथ, मजबूती के साथ संबंध बनाना, ठीक है। आपको पता है रो एक ऐसा चीज है, मैथमेटिक्स में रो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और रो एक ऐसा चीज है जो क्या करता है, एक रिलेशन क्या करता है, फंक्शन को पकड़ करके और पूरी तरीके से कोशिश करके आपस में क्या बनाने की उम्मीद करता है। पता है आपको, ये कभी आपने सोचा? आपने नहीं सोचा, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स को पढ़ा ही नहीं। तो मैथमेटिक्स आपकी क्या चीज है। मैं क्या करता हूँ, मेहनत से अगर वीडियो बनाता हूँ पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, ताकि किसी एक बंदा क्या बोलता है, किसी को करना है या देखना नहीं, तो मत देखो यार, ये मैं वीडियो देखने के लिए नहीं बनाया हूँ, मैं इसलिए बनाया हूँ ताकि आप लोग क्या कर सको, इसको इन्वॉल्व कर सको। वीडियो को बनाने का मेरा मीन है, मेरा एक वो है कि आप लोग आगे बढ़े, ठीक है। किसी भी तरीके से, किसी भी चक्कर में, किसी भी आप मॉडल्स में, किसी भी आप मॉडलिंग में, किसी मैपिंग में आप आगे जरूर बढ़ो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट आपकी चैप्टर है सिमेट्रिक रिलेशन। दिस इज ए वेरी सिंपल सब्जेक्ट ऑफ द सिमेट्री। अब सिमेट्री का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, सिमेट्री का मतलब हो आपस में सिमट जाना। अब कोई ये कहेगा कि आपने अंग्रेजी की भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट डायरेक्ट कर दिया, तो मेरे भाई देखो मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाता हूँ। मेरी क्वेश्चन साफ है, मैं फालतू अनाप शनाप नहीं बकता हूँ। मैं साइंटिफिक बातों के ऊपर भरोसा करता हूँ, बनंतु बातों के ऊपर मैं भरोसा नहीं करता। अगर मैं बुक की लिखावट अगर आपके सामने अगर मैं पढ़ने की उम्मीद अगर बना के बोलता हूँ, तो सौगंध है रिसर्च करने वाले मैथमेटिशियन के ऊपर, जो क्या करते हैं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग वाली बुक्स बिलोंग। आई एम नॉट बिलोंग टू द बुक बिकॉज आई हैव स्टडीड द मैथमेटिक्स, ओके। माय बैकग्राउंड इज ए प्रोफेशनल मैथमेटिशियन, ओके। इस तरीके से मैं बात करता हूं, ठीक है। आपके सामने मैं क्या तारीख ठोक के बोल रहा हूं, रिलेशन एंड फंक्शन में आपने इंटर तक इस चीज को पढ़ा, लेकिन अभी तक आपका फंडा नहीं, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप इसको देखने से सिमेट्री क्या है। आगे बढ़ता हूं, सिमेट्रिक रिलेशन। और सिमेट्री का मतलब बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिमेट्री। आप इसे देख भी सकते हैं, सिमेट्री इस तरीके के सिमेट्री रिलेशन। अगर मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे नूरजहां, मैं मुसलमान का नाम नहीं लेगा, किसी जातिवाद पर भरोसा नहीं दिलाना चाहता, जब मैथमेटिक्स चाहिए तो अगर आपके पास लेट बी दी टू empty sets and non-coefficient value given by symmetric form we called symmetry relations between
बिटवीन द इंटरसेक्शन एंड यूनियन। मेरे बड़े भाई अगर आपको समझ सकते हैं कि इस टॉपिक में आपको मैं लिखाया क्या कि अगर आपके पास कोई इम्पटी सेट की कोई एक बाउंडेशन है तो इम्पटी सेट की बाउंडेशन आपको यह दर्शा सकती है कि ए आपको किस तरीके से, किस बिहेव से और किस एंगल से आपको क्लिक करना है और इसे कैसे समझना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश करता हूं और कोशिश करके बताता हूं कि इसे कैसे कंप्लीट करना होता है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन को अगर हम आपके सामने नहीं पेश कर पाते किसी भी तरीके से तो मेरा बताना असहाय तरीके से है, जिससे आप लोग समझ भी नहीं पाओगे कि इसकी वैल्यू होती क्या है। तो मैं वीडियो बनाने का मेरा मतलब है कि आपको बीच की बात को समझाना कि आप इसको कहना क्या चाहते हैं। अगर ए रो आपके पास अगर ए बना रहा है टोटल वैल्यू, तो अगर ए चीज अगर आपकी वैल्यू है ना तो ये चीज सेम टू सेम होगी, बस साइन इधर से उधर चेंज होगी तो आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक रिलेशन होगी। और आप लोग ताली ठोक के बोल सकते हैं कि पीजीटी की मैथमेटिक्स बेसिक में ऐसी मैथमेटिक्स कहीं नहीं पाओगे आप। एक एक बात, एक एक फंडा को समझाने का रूल है मेरे पास, और आप लोग क्या करते हो, उसे क्या करते हो, पढ़ते हो और उसके बारे में समझते हो कि इसकी वैल्यूएशन की वैल्यू क्या है। तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ना, तो आप इसको समझो कैसे इसको कंप्लीट करना है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूं। अगली जो टॉपिक है आप सिंपल सा कर सकते हो कि टॉपिक में कई सारे फंक्शंस आपको हमेशा की तरह पूछता रहता है, इसे कैसे कंप्लीट करना है। अगर आप एक अच्छे मैथमेटिशियन हैं और आप मैथ को लगाने में एकदम माहिर हैं और मैथ को एकदम पढ़ाने में माहिर हैं और मैथ को अगर आप समझाने में माहिर हैं, तो आप ये सीधे साबित करना चाहते हैं कि मैथ कुछ नहीं है, बस एक नाम है किसे कैसे कंप्लीट करना है। अगर बाई चांस आपके सामने मैं रो की बात कर रहा हूं, अगर आपके पास मैं रो की बात कर रहा हूं, जैसे अगर आपके सामने कोई एक वैल्यू अगर दे दे टोटल, अगर आपके सामने कोई अगर एक वैल्यू दे दे टोटल, किसकी वैल्यू आपके सामने क्या पेश होगी, तो मेरे बड़े भाई आप बड़े उम्मीद के साथ कर सकते हो कि इसकी जो वैल्यू होगी आपस में यह ए दर्शाएगी किसे किस तरीके से पेश करना चाहिए। तो अगला जो है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगली जो टॉपिक है आपकी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशंस हैज transitive relations has a very functional problem in maths in coefficient between two element, between two elements। तो भाई देखिए, अगर आपका कोई एक संबंध किसी दूसरे गैर के इंसान के साथ है और आप इसे अगर सी मानते हो, तो भाई देखिए ए आपका सी के साथ भी बना सकता है और बी आपका सी के साथ भी बना सकता है। तो ये आपके लिए उतना ही जरूरी है जितनी टॉपिक में आपको बीच की पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ और इसके बारे में आप लोगों के सामने क्या कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन को क्या कहते हैं, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं, जो आपको मैथमेटिक्स में उतनी बिलोंग नहीं है पीजीटी में जितना पूछना चाहिए, लेकिन कुछ में कुछ जरूर क्या करता है, आपसे पूछता है। इस तरीके का क्वेश्चन है। अब आपके सामने एक बात और मैं पेश करा दूं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है मेरे प्यारे भाई, इक्विवेलेंस देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन, इसे शॉर्टकट में आप आरएसटी के नाम से जानते होंगे। आर फार क्या होता है, अगर आपको देखा जाए तो आर फार आप क्या बता सकते हो, अभी आपका रिकमेंडेड वैल्यू होगा कि आर फार आप ये बता सकते हो कि इसकी वैल्यू रिफ्लेक्सिव होता है। आर फार क्या होता है, आपकी वैल्यू रिफ्लेक्सिव होता है ये चीज में, ठीक है। आर फार क्या होता है आपका, रिफ्लेक्सिव।
थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे प्यारे दोस्त, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। मैं जुड़ा हूं आपसे आज पूरी रात भर आप लोगों से। ए आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, एस आपका क्या हो गया सिमेट्रिक, एस आपका क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद टी आपका क्या होगा ट्रांजिटिव। इन तीनों की इक्विवेलेंस, इन तीनों के बीच में जो संबंध आपको दर्शाए हुए साबित हो जाए उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। अगर इसी के बाद अगर मैं एंटी की नाम लूं, अगर मैं एंटी इक्विवेलेंस की नाम लूं, एंटी इक्विवेलेंस की अगर मैं नाम लूं इक्विवेलेंस रिलेशंस, तो आप ये कह सकते हो मेरे बड़े भाई मेरे प्यारे भाई कि एंटी का मतलब होता है अगर आपके पास आरएसटी के खिलाफ, आरएसटी के खिलाफ कोई डिस्कसिंग अबाउटनेस करना, वो आपका एंटी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। और आप सिंपल तरीके से और भी कई सारे टॉपिक एग्जांपल ले सकते। ए बी अगर किसी के साथ रिलेशन सी अगर बनाएगा तो जस्ट अपोजिट होगा सी ए, ठीक इस तरीके का सी बी, इस तरीके का, यानी ए बी इक्वल टू अगर बी ए बनाने की अगर उम्मीद है तो आपका क्या है एंटी इक्विवेलेंस रिलेशन के बीच में क्या करता है आता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि मैं वीडियो को आगे तक बढ़ा सकूं और आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता सकूं। तो चलिए मैं इरेज करता हूं और आगे मैं बढ़ता हूं कि आपको कैसे कंप्लीट करना है इस तरीके के क्वेश्चन में। अब मेरे बड़े भाई आप तो इतना पढ़ लिए, इसके बाद आपको कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम मिलता है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम मिलता है। इसकी वैल्यू क्या होगी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है, 5 नंबर है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ए अगर कॉन्ग्रुएंट ऑफ मॉडुलो बी, अगर ए आपका कॉन्ग्रुएंट ऑफ मॉडुलो बी इस तरीके का काम करता है तो इनके बीच का मतलब क्या होता है ए माइनस बी की फ्रीक्वेंसी या टोटल कॉन्ग्रुएंस नंबर, कॉन्ग्रुएंस नंबर इस तरीके की बात को क्या करता है या पेश करता है। अगर ए कॉन्ग्रुएंट ऑफ अगर बी में है, अगर ए कॉन्ग्रुएंट ऑफ बी में है, अगर इसी पे मॉड अगर एम बना ले, अगर मॉड अगर एम बना लेता है तो इसकी वैल्यू टोटल आपको a इक्वल टू बी क्या करता है मिलता है और आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। अब इसके बाद इसकी मेन फंक्शनल क्या होती है, आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि a आपका डिविजिबल है, डिविजिबल बाय m, इसकी जो टोटल जो वैल्यू होगी a आपकी डिविजिबल बाय m होगी तो आपकी क्या कहलाएगी आपकी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m कहलाता है। ए आपके पेपर में एमएससी डिपार्टमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की एग्जामिनेशन में क्या किया था पूछा था, हम लोग पेपर दिए थे उसके बारे में पूछा भी था, ठीक है। इस तरीके से आईआईटी की तैयारी जब आप करोगे उसमें भी ऐसे ऐसे बेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को क्या होता है मिलता है। इसके बाद 6 टाइप में मैं आता हूं। 6 टाइप में आपको मैपिंग दिया है। मैपिंग का मतलब होता है प्रतिचित्रण होता है। अगर आपके पास कोई ए डिनोट्स करता है किसी बी के साथ तो आप कह सकते हो फंक्शन की जो वैल्यू है, जो आपकी फंक्शन वैल्यू है किसी एलिमेंट के साथ क्रॉस करके बी बनाने की उम्मीद जो बता सकती हो सेकंड टॉपिक, तो आपकी क्या होती है मैपिंग होती है। मैपिंग में कई सारे वर्ड्स क्या करता है रिलेशन बना लेता है। आपको पता है कि रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है रिलेशन, रेशियो का मतलब क्या होता है रिलेशन होता है। तो आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में पढ़िए ये आपको दिया गया है। जल्दी से लीजिए जितना जल्दी हो सके, मैं 2 मिनट का टाइम नहीं दे सकता, मेरे पास सेकंडों से भी कम टाइम है बताने में आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको समझाने में मुझे सेकंड भर का टाइम लगेगा, सेकंड में सारी मैथ पूरा दूंगा, गारंटी मेरा है, तरीका आपका। क्वेश्चन का तरीका ना समझ में आया सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने का आवश्यकता नहीं है तो मैं किसी को बोलता ही नहीं। मेरे चैनल को 5 लोग ही देखोगे ना तो मेरे लिए उतना ही बराबर है जितना 5000 लोग, ठीक है। तो हमको ज्यादातर अपनी प्रचार नहीं करनी, मैथमेटिक्स में कैसे प्रचार करनी है। लकी वो होते हैं जिनके पास क्या होता है ऐसे ऐसे लोगों के साथ। तो चलिए मैं इनटू मैपिंग की बात करता हूँ। अगली जो आपकी मैपिंग है वो आपकी इनटू के ऊपर डिपेंड करता है, इसको इनटू मैपिंग के नाम से जानते हैं। अब इनटू मैपिंग का मतलब मेरे भाई ये होता है, इनटू में गतिशील के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके साथ कोई एफ वेक्टर ए अगर डिनोट्स करा करके अगर बी बनाता है
तो आप सिंपल कह सकते हैं जो f की जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो स्पीडिएस्ट होगी किसके, किसी एलिमेंट के साथ, वही एलिमेंट बहुत तेजी के साथ इन्वॉल्व करा के जो b की वैल्यू या एलिमेंट बनाए उसे हम क्या कहते हैं, इनटू मैपिंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं कि इसका इनटू मैपिंग का मतलब और मीन क्या होता है। अगर एफ ए अगर किसी के साथ, अगर ए आपका फंक्शन है, अगर किसी के साथ क्या बनाता है, एलिमेंट है, किसी के साथ एलिमेंट बनाने की तो उम्मीद करता है, तो आपका इनटू मैपिंग के इक्वल होगा ए आपका क्वेश्चन एमएससी मास्टर ऑफ साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, डिमांड करके पूछा था, और इसी सारे क्वेश्चन में सारे बच्चे क्या होते जिस फेल्ड भी होते 2019 दिस इज एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा था 2019 में और काफी सारे स्टूडेंट क्या हुए थे, डैमेज हुए थे इसी चैप्टर पर। इसके बाद 8 नंबर की बारी आती है, तो 8 नंबर में आप देख सकते हो कि 8 नंबर में जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा अनटू मैपिंग, जिसको सब्जेक्टिव बोलते हैं, अनटू मैपिंग। इसमें क्या मिलता है मेरे भाई, अनटू मैपिंग मिलता है। अब अनटू का मतलब होता है कि अगर आपके साथ कोई एफ वेक्टर ए को डिनोट्स करा के बी बनाता है, तो अगर आप एफ ए की वैल्यू अगर चेक करना चाहे कि फंक्शन ऑफ एलिमेंट कितना है, फंक्शंस ऑफ एलिमेंट कितना है, तो कुछ मेरे बड़े भाई, मेरे सज्जन पुरुष, मेरे महात्मा जी, आप लोग ए बोलते हैं कि अनटू आपकी कठिन है, तो मैं बता दूं यही फंक्शन किसी एलिमेंट के साथ इमेज बनाता है। क्या बनाता है, इमेज बनाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनटू मैपिंग। अनटू मैपिंग उतना आसान नहीं है जितना आप लोग क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू आपके सामने क्या पूछी, ठीक है। टाइम है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नहीं तो मैं चंद क्षण में उड़ाऊंगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा था बीएससी फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम, इस तरीके के क्वेश्चन क्या किया था आपका, पूछा था कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे कंप्लीट कर पाओगे विदाउट किसी समय को इन्वेस्ट किए और पीजीटी को क्रैक करते हुए। तो आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, मैं आगे की तरफ आप लोगों को कदम बढ़ाता हूं। मैं आपका छोटा भाई मानो या बड़ा भाई, लेकिन मैं आप लोगों के सामने बड़ी मेहनत से क्या करता हूं, मैथ को ला रहा हूं। चलिए इरेज करता हूं, आगे चलता हूं। आगे बात आती है, कुछ लोग हमारे भाई कहते हैं सर अनटू को सब्जेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं आगे आने वाले चैनल्स में। तो भाई देखो, सब्जेक्टिव का मतलब तो वैसे ही हो गया रिलेशन से, सब्जेक्टिव का मतलब तो ऐसे हो गया, आपका क्या है, रिलेशन है। चलिए आपको आगे की ओर मिलता हूं, 1-1 मैपिंग। अगला है 1-1 मैपिंग। आपको नाम से भी विचित्र लग रहा होगा कि 1-1 मैपिंग आपकी होती क्या है, तो आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि 1-1 जो आपकी मैपिंग होती है, इसको इंजेक्शंस के नाम से भी जानते हैं, इंजेक्शंस। इस प्रकार के नाम से क्या करते हैं, इसे डिनोट किया जाता है। अगर आपके पास कोई एफ वेक्टर टोटल या रिलेशन बाय ए इसे बिलोंग टू बी, तो ए जो आपका होता है भाई, ए किसी एफ के साथ अगर इमेज बनाता है, किसी एफ के साथ क्या करता है, अगर इमेज बनाता है, तो ऐसे वैल्यू को हम 1-1 मैपिंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। यह पूछा था आपका आईआईटी एग्जाम 2018, आईआईटी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन मैथ्स के लिए उतना ही बेटर था कि जितना कुछ लोग क्वेश्चन को बिना फालतू समय गंवाए ही इसको क्या किए थे, फ्लॉप कर दिए थे इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में फ्लॉप किए थे और इसे कम्युनिकेटिबल तरीके से समझ नहीं पाए थे। अगली जो टॉपिक है 1-1 अनटू मैपिंग बाइजेक्शंस, 1-1 इनटू मैपिंग। तो आपको अगर देखना है कि आपको 1-1 अनटू मैपिंग है, तो 1-1 अनटू मैपिंग। बड़े भाई, ए का मतलब होता है कि अगर आपके साथ जो एफ रिलेशन बिटवीन ए डिनोट्स बाय बी, इस तरीके के अगर क्वेश्चन में अगर दोनों में एक एक यूनिट की अगर इमेज बनती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ए बोल देंगे मेरे प्यारे भाई। 1-1 अनटू मैपिंग के ऊपर क्या करता है, डिनोट्स कराता है। ऐसे सारे क्वेश्चन आपको पूछे थे आईआईटी 2018 के सेकंड चैप्टर में। तो आप अगर पेपर अगर देते हो तो आपको समझ में आएगा कैसे सारे क्वेश्चंस कभी करने में मात्र चंद क्षण का क्या लगता है, टाइम लगता है, और यही टाइम आप लोगों के लिए उतना ही बेस्ट है जितना आप कभी सोच नहीं सकते। आगे आती कंस्टेंट मैपिंग, आगे आती है कंस्टेंट मैपिंग। तो कंस्टेंट मैपिंग का मेरे बड़े भाई आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो
कि जो आपकी कंस्टेंट जो आपकी मैपिंग है, तो आप कंस्टेंट मैपिंग के लिए सिंपल सा तरीका यूज कर सकते हो कि आपकी जो कंस्टेंट जो मैपिंग है, कंस्टेंट मैपिंग, इसमें सिंगलेटन भी आता है और कंस्टेंट मैपिंग एफ अगर रिलेशन ए बिलोंग टू बी के ऊपर डिनोट करता है, सबकी वैल्यू नॉन इमेजिनरी होती है, नॉन इमेजिनरी होती है विदाउट किसी इमेज की, जब तक कि कंस्टेंट की वैल्यू मेरे सामने पेश ना हो जाए, जब तक कि कंस्टेंट की वैल्यू आपके सामने क्या ना हो जाए, पेश ना हो जाए, तब तक कि ये वैल्यू क्या करता है, आपके सामने काम करता है। इस तरीके का क्वेश्चन क्या होता है, आपसे लगातार पेपर में पूछता है। और आगे इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हुआ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ूंगा। कंस्टेंट मैपिंग हो गया, आइडेंटिटी पूछता है मेरे प्यारे भाई, आपके सामने मैं ऐसे ही चैलेंज वाला क्वेश्चन लाऊंगा कि आपको आइडेंटिटी मैपिंग पूछ रहा है। आइडेंटिटी मैपिंग क्या होता है, अभी आइडेंटिटी का मतलब आप समझ ही चुके होंगे, जो आपकी एफ डिनोट्स बाय ए बिलोंग टू बी के ऊपर करता है, इसके अंदर तत्समक रूल की आना, एफ का इमेज का बनना और आपके बी के ऊपर कोई फोकस डालना, तो ए आपकी टोटल वैल्यू जो होती है आइडेंटिटी होती है। ए आपकी क्वेश्चन भी उसी सत्र में पूछा था 2070 आपके नेफ्ट एग्जाम में। इस तरीके क्वेश्चन क्या करता है, आपके सामने पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, आप लगाएंगे और इसके बारे में आप समझेंगे कि इसकी वैल्यू आपके सामने पेश कैसे करना है। अब इसके बाद आगे की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो आगे तरफ की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग, नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग, नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग, नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग। अगर SN2 अगर कोई वैल्यू अगर आपके साथ बिलोंग करके 2N2 और N2 को ऊपर डिनोट करके 0 बनाने की उम्मीद करती हो, तो आपकी वैल्यू नंबर्स ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग होगा। अगर n की वैल्यू मैं 1 मान लूं, 2 मान लूं, 3, 4, 5, बट 0 की इक्विवेलेंस में अगर चाहिए तो उसकी वैल्यू मुझे n = 0 टेक ऑफ करना पड़ेगा। तो ऐसे वैल्यू को हम नंबर बोलेंगे, क्योंकि नंबर का मतलब ही वैसे होता है संख्या, और संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 5। 0 से बिलोंग कर रहा तो मैंने 0 ले लिया। इसकी टॉपिंग को हम क्या करते हैं, समझते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अगर 14 में अगर देखा जो इसकी समीशन वैल्यू होती है, जैसे अगर 1 अगर n अगर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, तो 1 2 3 3 2 5 3 4 7 4 9 9 9 9 7 किसी 12। इस तरीके की वैल्यू की क्या करता है, अगर पूछेगा आपकी जो डिफरेंस वैल्यू होगी वो आप सब्जेक्टिव के ऊपर क्या करता है, एक ऑपरेशन बना लेता है, इसको एफ फंक्शन आप ए बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी बाइजेक्शंस वैल्यू आप वेरी टाइप ऑफ वैल्यू। इस तरीके क्वेश्चन क्या करता है, आपके सामने पूछता है। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव भी ऐसे भी है, कंपोजिट भी ऐसे भी है। कंपोजिट में आपकी तीनों वैल्यू एफ जी एक्स सब पूछ लेता है और पटपटी आप, इसलिए यह वीडियो पीजीटी के लिए था, रिलेशंस एंड फंक्शन का क्वेश्चन था, जो मैं आपके सामने बहुत ही तीव्र गति से आपके सामने मैं पेश किया और इस पर मेहनत किया कि इसे किस ढंग से और किस तरीके से इसे करना था, मैं इसको किया और आपको मैं अवगत करा दूं। नेक्स्ट जो वीडियो आपके सामने में लाऊंगा BHU एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर BSc बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स के लिए। अगर आपको क्या करना है, BHU में एग्जाम देना है, सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी में एग्जाम देना है, किसी तरीके के आपको वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में एग्जाम देना है, तिलकधारी महाविद्यालय TD कॉलेज में जो भी है फेमस है उसमें अगर एग्जाम देना है, उत्तर प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम देना है, तो मेरा आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो आप इसे जरूर देखिएगा, उसे प्यार दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए दोबारा ऐसा वीडियो बना सकूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अब आप यही पूछोगे सर बाएं हाथ से क्यों करते हो, तो आपके वीडियो में दाहिना आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए पूरी तरीके से मैं कोशिश करता हूं। जय हिंद, जय भारत, ठीक है, धन्यवाद।